बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम आरबीसी की स्पेशल पैथोलॉजी मॉर्फोलॉजी लेक्चर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन आरबीसी के स्पेशल मॉर्फोलॉजी लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको अनीमिया के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अनीमिया का ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो से हम मॉर्फोलॉजी लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो अनीमिया को किस तरह से डिफाइन करना है, अनीमिया में क्या होगा, आरबीसी का मैस कम हो जाएगा, नॉर्मल से कम हो जाना, तो दिस इज कॉल्ड अनीमिया। अब अनीमिया हो गया है तो अनीमिया की वजह से ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। जब ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो टिश्यू का हाइपोक्सिया होगा। जब हमने अनीमिया को डिफाइन किया था तो आरबीसी मैस की बात की गई थी, लेकिन आरबीसी मैस को मैयर करना आसान काम नहीं होता। तो हम अनीमिया को डायग्नोस करने के लिए आरबीसी के मैस को नहीं देखते, बल्कि आरबीसी के मैस के इक्विवेलेंट दो चीज़ें देखते हैं। पहला है हिमेटोक्रिट और दूसरा हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ओके, हिमेटोक्रिट होता है रेशियो ऑफ पैक्ड आरबीसी टू द टोटल ब्लड वॉल्यूम, और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन का लेवल होता है। अब हीमोग्लोबिन लेवल और हिमेटोक्रिट ये आरबीसी के मैस के साथ कोरिलेट करते हैं अनलेस एंड अनटिल प्लाज्मा लेवल या प्लाज्मा वॉल्यूम कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही प्लाज्मा वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहा, कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है, तो ये उसको कोरिलेट नहीं कर पाते। लाइक प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो आरबीसी डाइल्यूट हो जाएगा और आपको अनीमिया देखने को मिल सकता है, लेकिन ये रिलेटिव अनीमिया होगा, ये ट्रू अनीमिया नहीं होगा। ओके, अब क्या हम अनीमिया की डिफरेंट टाइप्स बनाने के लिए हम कुछ मॉर्फोलॉजिकल और कुछ पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करते हैं, जो हमें इटियोलॉजी का पता बताएगी, तो वो आरबीसी का साइज़ भी हो सकता है। लाइक साइज़ नॉर्मोसिटिक हो सकता है, माइक्रोसिटिक हो सकता है, मैक्रोसिटिक हो सकता है। साइज़ के लिए होता है एमसीवी। ओके, या फिर हीमोग्लोबिन का कितना लेवल है उसके लिए होता है एमसीएच। ओके, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ओके, एमसीएच। और एक एमसीएचसी भी होता है। अब हीमोग्लोबिन कम होगा तो नॉर्मोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक वगैरह या हाइपरक्रोमिक भी हो सकते हैं, या शेप की बेस पे देखते हैं। ओके, ठीक हो गया। जो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया ये हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के डिसऑर्डर की वजह से होती है, जबकि मैक्रोसिटिक वाले ये आरबीसी की मैच्योरेशन खराब होने की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल फोलेट या विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी है। और नॉर्मोसिटिक अनीमिया की बहुत सारे पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म्स होते हैं। तो ये था आरबीसी के साइज भी हो गया, आरबीसी के शेप भी साइज हुआ अभी सिर्फ, और हीमोग्लोबिन की बात हो गई है। अब है शेप। शेप को देखने के लिए पेरिफेरल स्मीयर देखते हैं, जबकि जो आरबीसी इंडिसेस है ये आपको लैब टेस्ट में देखने को मिलते हैं, सीबीसी में देखने को मिलते हैं। लाइक मीन सेल वॉल्यूम है, ये एवरेज वॉल्यूम होता है आरबीसी का, फेमटोलीटर में होता है। मीन सेल हीमोग्लोबिन है तो ये एवरेज कंटेंट होता है हीमोग्लोबिन पर रेड सेल। ओके, पिकोग्राम में होता है। मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन और रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट के आरबीसी का जो वॉल्यूम है उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए कॉफिशेंट होता है। ओके, अब जो मर्जी कॉज हो लेकिन अनीमिया होता है तो अनीमिया की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। डेट इज़ वाई पेशेंट पेल होता है, वीकनेस, मलेज, लिथार्जी, फटीगेबिलिटी, डिस्निया होता है। हाइपोक्सिया की वजह से लीवर, मायोकार्डियम और किडनी के अंदर फैटी चेंज हो सकती है। मायोकार्डियल हाइपोक्सिया हो गया तो वंजाइना की फॉर्म में भी आपको नजर आ सकता है। ओके, ठीक हो गया। अगर अनीमिया ब्लड लॉस की वजह से हो रहा है, शॉक हो गया, तो ओलिगो यूरिया और एन यूरिया एजोटीमिया यूरिया भी डेवलप कर सकते हैं। सीएनएस का हाइपोक्सिया हो गया तो हेडेक, डिमनेस ऑफ विजन या फेंटनेस हो सकती है। तो ये अनीमिया के क्या लिखे हुए थे, साइन और सिम्टम लिखे हुए थे। ओके, अब अनीमिया को स्टडी करने के लिए दो टाइप की क्लासिफिकेशन को फॉलो करना है। रॉबिन के अंदर पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म के बेस पर अनीमिया को क्लासिफाई किया हुआ है, जबकि पैथोमा में ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, लाइक साइज की बेस पर किया हुआ है। लाइक माइक्रोसिटिक अनीमिया के अंदर साइज कम हो जाएगा, उसकी भी चार वजूहात हैं। उसका मिमोनिक होता है ए लिस्ट। ओके, ए फॉर क्या होगा, अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। एल फॉर लेड पॉइजनिंग। आई फॉर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। एस फॉर सिड्रोब्लास्टिक। और टी फॉर थैलासीमिया। थैलासीमिया भी अल्फा और बीटा थैलासीमिया होता है। अल्फा थैलासीमिया मजीद चार कैटेगरी का होता है। साइलेंट कैरियर हाइड्रोप्सिटालिस हीमोग्लोबिन एच डिजीज होता है, ये हमने सारा पढ़ना है। जबकि बीटा वाला दो टाइप का होता है, मेजर और माइनर। ओके, तो ये माइक्रोसिटिक है। जो नॉर्मोसिटिक होता है वो आगे हीमोलिटिक वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब इसको भी दो में डिवाइड कर देते हैं, एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस और इंट्रावास्कुलर। एक्स्ट्रा के अंदर हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस आ जाएगी, सिकल सेल एनीमिया आ जाएगा। ओके, और हीमोग्लोबिन सी आ जाएगा। तो उसका याद करने के लिए सी एस एस को रट्टा मारना है, हीमोग्लोबिन सी, सफीरोसाइटोसिस, सिकल सेल एनीमिया। जबकि इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस के अंदर प्रोक्सिमल
नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया और मलेरिया। ओके, इसको किस तरीके से याद रखना है आपने, तो इसको आपने याद रखना है कि MAPG। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ अनीमिया अंडर प्रोडक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। उसके अंदर ए प्लास्टिक अनीमिया, पैरावायरस B19 और माइलोथिसिक प्रोसेस है। एक रह गया मैक्रोसिटिक अनीमिया। जो मैक्रोसिटिक अनीमिया, इसको भी दो में डिवाइड करते हैं, मेगालोब्लास्टिक और नॉन मेगालोब्लास्टिक। जो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है उसकी कॉजेज होती है फोलेट डेफिशिएंसी या विटामिन B12 डेफिशिएंसी, जबकि नॉन मेगालोब्लास्टिक की कॉजेज होती है अल्कोहलिज्म, लिवर डिजीज एंड द ड्रग्स, जिसको याद रखना है LAD से। ओके, ये था पैथोमा की क्लासिफिकेशन। अब हम रॉबिन की क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। तो रॉबिन के मुताबिक ब्लड लॉस की वजह से हो सकता है, या आरबीसी की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है या प्रोडक्शन कम हो रही है। अब ब्लड लॉस दो टाइप का हो सकता है, एक्यूट या क्रॉनिक। एक्यूट का कॉज ट्रॉमा हो सकता है, क्रॉनिक में GIT या फीमेल में मेनोरेजिया हो सकता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं जो हिमोलिसिस है। हिमोलिसिस वंस अगेन दो टाइप की हो सकती है, एक्स्ट्रावास्कुलर और इंट्रावास्कुलर। जो एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस है, मैंने उसका बताया था कि इसका निमोनिक है CSS है। ओके, सफिलोसाइटोसिस, C से हीमोग्लोबिन C था और S से सिकल सेल एनीमिया था, जबकि उसका था MAPG। ओके, तो उसका क्या क्या था, M से था, हमने रट्टा मारा था, मलेरिया था। I से इम्यूनो हिमोलिटिक अनीमिया, P से paroxysmal और G से ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लिखे हुए हैं। और डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन में भी देख लेते हैं। अब डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन में इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट है। अगर ऐसा डिफेक्ट जो स्टेम सेल की डिप्लीशन करवा रहा है, तो इसके अंदर फैनकोनी एनीमिया और टीलोमेरेज डिफेक्ट आ जाएगा। ऐसा डिफेक्ट जो एरिथ्रोब्लास्ट की मैच्योरेशन को अफेक्ट कर रहा है, तो उसमें थैलासीमिया सिंड्रोम आ जाएगा। ओके, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के अंदर DNA सिंथेसिस खराब हो रही है, तो वो B12 या फोलेट की डेफिशिएंसी है। हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस खराब हो रही है, तो आयरन की डेफिशिएंसी है। इरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी है, तो उसका कॉज है रीनल फेलियर या एनीमिया ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इम्यून मीडिएटेड इंजरी या प्रोजेनिटर की, तो उसमें प्लास्टिक एनीमिया और प्योर आरबीसी हेप्लेजिया। इन्फ्लेमेशन मीडिएटेड है, तो वो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में आता है। प्राइमरी हेमाटोपोइटिक नियोप्लाज्म, लाइक WBC का ट्यूमर है, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है, जिसकी वजह से WBC ज़्यादा बन रही है। असल में जो स्टेम सेल है वो शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स WBC, तो RBC बनाते नहीं है। स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है, फॉर एग्जांपल ग्रैनुलोमेटस डिजीज है, पैरावायरस का इन्फेक्शन है या एंडोक्राइन डिजीज है। तो ये पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म की बेसिस पर एनीमिया की क्लासिफिकेशन थी। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने क्या स्टार्ट करना है, प्रॉपर अनीमिया को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहला जो कैटेगरी होगा वो होगा अनीमिया ऑफ ब्लड लॉस। फिर हम स्टार्ट करेंगे हिमोलिटिक अनीमिया की मॉर्फोलॉजी वगैरह। तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।